वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। आज हम बात करेंगे जो आपका यूपी टेट यानी यूपी सुपर टेट है या फिर पीआरटी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। इस पे हम बात करेंगे कि क्या आपका न्यू सिलेबस क्या होगा या फिर भर्ती कब तक आने वाली है इस पे, और थोड़ा सा हम डिटेल इसलिए बात करेंगे क्योंकि आपका अभी जो है कि बहुत बड़ा मामला ये हो चुका है कि अगर आपका 27,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाली है या फिर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए जो ये अभी 25,000 वाला जो पेपर कटिंग न्यूज़ आ रहा है उसके बारे में क्या ये सब चीज़ सही है या फिर क्या है। तो आज हम बात करेंगे जो कोर्ट के ऑर्डर पर जो पीआरटी वालों के लिए आया है। तो देखिए यहाँ यूट्यूब पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने व्यूज़ के लिए या फिर कह लें कि अपना वीडियो बनाने के लिए अपने फ़ायदे के लिए बहुत बार आपका यूपी टेट या सुपर टेट की वैकेंसी लाए हैं, मतलब अपने वीडियो के ज़रिए लाए हैं ये कह लीजिए। पर मैं आपको बस ये बात कहना चाहती हूँ, वैसे आप लोग बहुत तेज़ हैं और आप लोग अपना जो है कि अपनी समझदारी के हिसाब से भी देखते ही होंगे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि क्या ऑथेंटिक है, बस ये बात कहेंगे कि जो ऑथेंटिक है और जो रियलिटी है यानी सच्चाई है उस पर बात करेंगे। देखिए जो सुपर टेट की न्यूज़ यानी 27,000 का वैकेंसी है कोर्ट में अभी कोर्ट से, मतलब ये अभी कोर्ट से ही आया है न्यूज़, क्योंकि अभी तक इस पे सरकार ने किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है या फिर अभी तक उन्होंने कैसा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये अभी तो आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि लेकिन ये प्लस पॉइंट ही है कि अगर 6 साल के अंदर अगर कोई प्लस पॉइंट आया है तो कोर्ट ने, और जो यूपी में अगर वैकेंसी आती है तो वो कोर्ट के ही थ्रू आती है, जैसा कि हमने पिछले भी देखा है। तो 2 महीने के अंदर कोर्ट का ये आदेश है कि आपको कुछ तैयारी करनी है, अगर ना हो तो आप जो है कि 1-2 नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको जो है कि न्यूज़ के ज़रिए उनको ये बताएं कि कब तक आप क्या करने वाले हैं। अब ये पीआरटी वालों का ये जो वैकेंसी है 27,000, लेकिन पीजीटी और टीजीटी वालों का सवाल आया है कि बीएड का क्या होगा। तो एक जो है कि एक आजकल पेपर में न्यूज़ आया है जिसमें इसकी वैकेंसी भी आई है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना फेक चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा सेवा आयोग की नियुक्ति हो गई है, ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इनका जो नियुक्ति हुआ है तो इससे हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारी जो आगे की वैकेंसी है उस पर ये ज़रूर जोर देंगे और ये जो ज़रूर काम करेंगे, हम ये इनसे आशा भी करते हैं। यही हमारे जो आयोग अध्यक्ष हैं वो कृति पांडे हैं जो गोरखपुर के प्रोफेसर हैं। अब सुपर टेट का सिलेबस अभी चेंज होगा, ये तो कंफर्म है कि आपका सुपर टेट का जो है सिलेबस चेंज होगा, ये पूरा संभावना है। पर अभी मेरी बात मानिए, अगर आप या फिर आप एक तरीके से ये देखिए कि किसी का भी कोर्स अभी आप ना लें, जिनको की तैयारी करनी है वो जनरल नॉलेज की तैयारी करें या फिर जो जनरल स्टडी होता है उसकी तैयारी करें। ये आप लोग को भी पता है कि जनरल स्टडी है वो सभी जो है कि कैटेगरीज वाइज, अगर पीआरटी है टीजीटी कोई भी है तो उसको इसकी तैयारी करनी चाहिए अभी, क्योंकि सिलेबस आया नहीं है। तो आप किसी अपनी पैसे का ऐसे वेस्ट ना करें कहीं भी कोर्स लेकर के, और एनसीईआरटी की ज़रूर तैयारी करें क्योंकि ये जो है वो फिक्स है। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन होने वाला है, तो जितना संभव हो सके आप लोग ज़रूर भाग लें, क्योंकि आप लोग के लिए ये मान लीजिए कि आप सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आप धरना प्रदर्शन में जाएंगे, जितनी बड़ी संख्या होगी हो सकता है कि उतना ही जल्दी आप लोग का वहाँ पे बात सुना जाए। अब टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी का इंतज़ार 25,000 वाला है, हो सकता है आपका दिसंबर या जनवरी तक होने का चांसेस है। यानी जो 25,000 का वैकेंसी है उसमें जनवरी या फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होना, या फिर आप लोग वहाँ पे जो है कि चयनित हो सकते हैं दिसंबर या जनवरी तक। और जो 27 वाला वैकेंसी है वो शिक्षा मित्र वालों के लिए है माना जा सकता है, क्योंकि ये आप सबके लिए नहीं है। जैसा कि आप लोग को पता है कि शिक्षा मित्र वाले जो पहले इनका बचा था पोस्ट, वो वही पोस्ट है जो कि अभी 27,000 वाला ये लोग वैकेंसी निकाले हैं। ठीक है। तो ये उनका होगा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगा, और इतना वेटेज मिलेगा कि न्यू वैकेंसी यानी न्यू जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम बात करें 51,000 का, अगर 51,000 का वैकेंसी आता है तो वो कन्फर्म हो सकता है कि हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जो हमारे बीएड वाले हैं उनके लिए
काफ़ी यहाँ पे एक तरीके का ये हो सकता है कि उनके लिए ये वैकेंसी अगर 51,000 वाला आता है तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर 5 सितंबर को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें आप ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शायद ही आप लोग का जो है कि वैकेंसी निकले। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अपना जो बीटीसी या फिर डीएलएड का बुक है उसका ही तैयारी करें और एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारा चाहे कोई भी सिलेबस चेंज हो बट ये ज़रूर होता, ये इसी से ही रिलेटेड आता है। और अगर पीआरटी वाले तैयारी कर रहे हैं तो वो डीएलए बीटीसी का उनके पास अगर बुक है तो बीटीसी का टॉपिक वाइज उसको ज़रूर रिवाइज करते रहें, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका आएगा। और अभी कोई भी जो है कि आप कोर्सेज़ के पीछे ना भागें। तो ये हमारा जो आज का हुआ डिटेल्स इसके बारे में। और अगर आपको पसंद आए तो देखिए अभी अगर हम बात ये कहेंगे कि अभी सरकार का कोई 27,000 वाला प्लस जो है यानी कि कोर्ट के तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें अभी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है या फिर उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो अभी हम इसको क्लियर नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, एक प्लस ये है कि अगर हमारा कोर्ट कुछ ऑर्डर दिया है तो हो भी सकता है। और अगर अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है यानी हमारे शिक्षा अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तो ये कंफर्म हो सकता है कि अभी 5 सितंबर के बाद कुछ हो सकता है आप लोग के लिए। तब तक आप लोग 5 सितंबर का इंतज़ार करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।